नमस्कार, आरएम न्यूज में आपका स्वागत है। लगभग पिछले एक दशक से प्रधानमंत्री रहे ट्रूडो ने सोमवार शाम को पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही उन्होंने नेता पद से इस्तीफा भी दे दिया है। उनका कहना है कि अगर उन्हें घर में ही लड़ाई लड़नी होगी तो वो आने वाले चुनाव के लिए सबसे बेहतर विकल्प साबित नहीं हो सकते हैं। पार्टी के अंदर उन पर पद से इस्तीफा देने का दबाव था। आइए जानते हैं कि क्या मुख्य वजह रही जिन कारणों से उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। ट्रूडो के पार्टी के अंदर उनके खिलाफ पद से इस्तीफा देने के दबाव बनाए जा रहे थे। उनकी लिबरल पार्टी के सांसद ही उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं थे और उनके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन भी करते रहे, जिस कारण ट्रूडो अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो गए। कनाडा की उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री क्रिस्टियन फ्रीलैंड ने भी 16 दिसंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने ट्रूडो पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने क्रिस्टियन पर पद छोड़ने का दबाव बनाया था, जिस कारण उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। वहीं क्रिस्टियन ने आगे कहा कि कुछ समय से ट्रूडो की पार्टी सांसदों से तालमेल ठीक नहीं बैठ रही। कुछ समय पहले जब ट्रूडो ने आम नागरिकों को हर महीने 15,000 रुपए देने की घोषणा की थी, तब भी क्रिस्टियन ने इस बात पर असहमति जताई थी, जिसका कारण बताते हुए क्रिस्टियन ने कहा कि कनाडा अमेरिका की टैरिफ की धमकी का सामना कर रहा है। ऐसे में अधिक खर्च करने से हमें बचना चाहिए और सबसे अहम और मुख्य कारण यह है कि पार्टी में 152 सांसद हैं और उसमें आधे से अधिक सांसद उन पर काफ़ी दबाव बना रहे थे। इसके अलावा 24 सांसदों ने तो उन्हें सार्वजनिक तौर पर पद से इस्तीफा देने की मांग कर दी थी। ट्रूडो के इस्तीफा के बाद अब उनकी पार्टी यानी लिबरल पार्टी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यह है कि पार्टी के पास कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसकी जनता के साथ अच्छी तालमेल हो और जनता के बीच एक अच्छी पकड़ हो। रिपोर्ट के अनुसार लिबरल पार्टी में यदि किसी शीर्ष नेता को चुना जाता है, उसके लिए एक विशेष प्रकार की बैठक बुलाई जाती है, जिसमें कई महीने यूं ही बीत जाते हैं। ऐसे में पार्टी के लिए चिंता यह है कि यदि उनके पास कोई स्थानीय नेता नहीं है और यदि देश में चुनाव कराए गए तो उनके लिए ये चुनाव नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। कनाडा के लोगों में ट्रूडो के खिलाफ बढ़ती नाराजगी के कई कारण हो सकते हैं, जिसका अहम कारण है बढ़ती हुई महंगाई। कनाडाई लोगों का कहना है कि ट्रूडो को फिर से चुनाव लड़ना चाहिए। महंगाई के अलावा बढ़ते कट्टरपंथी के चलते भी लोगों के अंदर ट्रूडो के खिलाफ नाराजगी है और कोविड-19 के बाद देश के जो बदलते हालात हैं उनसे भी लोगों के अंदर ट्रूडो के खिलाफ नाराजगी देखी गई है। लोगों का कहना है कि यदि अभी कनाडा में चुनाव होते हैं तो बहुमत लिबरल पार्टी के बजाय कंजर्वेटिव पार्टी को मिल सकती है, क्योंकि कनाडा में बढ़ती महंगाई से लोग बहुत परेशान हैं। कनाडा की संसद सत्र 27 जनवरी से शुरू होने वाली थी, लेकिन ट्रूडो ने इस तारीख को आगे बढ़ाकर मार्च में संसद सत्र प्रारंभ करने को कहा। यदि अब संसद सत्र शुरू होता है तो लिबरल पार्टी को विश्वास मत से जूझना पड़ सकता है। आपको बता दें, लिबरल पार्टी पहले ही अल्पमत है। वहीं चुनाव के आखिरी वक्त में उन्हें दूसरी पार्टियों से मदद मिलना भी मुश्किल सा लग रहा है। ऐसे में संभावना है कि लिबरल पार्टी मार्च में ही विश्वास मत हार सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रूडो प्रधानमंत्री पद पर तब तक कार्यरत रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं चुन लिया जाता। आपको बता दें, ट्रूडो का कार्यकाल अक्टूबर तक था, लेकिन अब उनके इस्तीफे के बाद जल्द ही कनाडा में चुनाव हो सकते हैं। ट्रूडो 2015 नवंबर से ही प्रधानमंत्री के पद पर थे। हालांकि इस रेस में अब मेलानी जोली, डोमिनिक लेब्लांक और मार्क कार्नी भी शामिल हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर इस रेस में कौन जीतता है और अगला कनाडा का प्रधानमंत्री कौन बनता है। अगर हमारी इस वीडियो से आपको कोई भी जानकारी मिली हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।